और हम भी यहाँ से विदा ले लेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया है। लेट आए थे इसलिए 10 बज गए। अब 10 बज गए, अब बस बज गए। अब 10 और अब बस क्योंकि घड़ी का समय हो गया 10 और कथा अब बस क्योंकि टाइम पर नहीं है किसी का बस, इसलिए अब कथा बस। और फिर कभी भगवान ने चाहा, हम तिवारी जी को तो कह ही रहे, वैसे तिवारी जी चर्चा कर रहे थे, वो हम बात और बता देते। यहां पर आश्रम मंदिर बन ही रहा है, उसका जब निर्माण पूरा हो जाएगा तब 3 दिन की हनुमान कथा सुनाएंगे। इस साल नहीं, अगली इस साल तो 3 दिन की हनुमान कथा सुनाएंगे। और नर्मदा मैया के किनारे वाली तो बात अलग ही है। जबलपुर चिंता मत करो, जबलपुर के पागलों, हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम कितना भी पीछा छुड़वा लो, अगर तुम हमारा पीछा छुड़वाओगे, हम तुम्हारे घर पे आ जाएंगे संस्कार टीवी पे। तुम फिर भी नहीं मानोगे, हमसे पीछा छुड़वाओगे, तुम मोबाइल चलाओगे, हम यूट्यूब पे खुल जाएंगे। फिर भी तुम नहीं मानोगे। आजकल हमने एक चीज और सीख ली है, यूट्यूब पर भी तुम हमको अनफॉलो कर दोगे, हम रील पे चले अभी। इसके बाद भी तुम हमारा पीछा छुड़वाओगे, तब भी हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम जबलपुर में कथा करने आ जाएंगे। तब भी तुम नहीं मानोगे, हम नर्मदा में डुबकी लगाने के बहाने तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। और तब भी तुम नहीं मानोगे, पीछा छुड़वाओगे, हम तुम्हारे सपने में आएंगे, पर तुम भी कहोगे जग में सुंदर है दो नाम है, पर तुम भी कहोगे। इसलिए आओ, आप सब बड़ी प्रसन्नता पूर्वक रहना। एक हमने तुम्हें शेर सुनाया था, फिर से सुनाए, बाद में सुना भी, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब ये जो लाइट सी जलत मोर पंख काल है, तो ले आ, तो जा, ले आ, ले आ, ले आ। जब लाइट सी अच्छी जल रही, ले आ, ले आ, ले आ। यू कम हियर माई डियर। आई स्पीक इन इंग्लिश वेरी स्ट्रांग। भागवत का अंतिम श्लोक गा लेते हैं। सब लोग अपने सिर पर कपड़ा डाल लीजिए। जो 7 दिन तक कथा नहीं सुन पाए, उनको इस श्लोक के गाने से लाभ तो मिलेगा ही, पूरा नहीं तो कुछ। कपड़ा ना हो, अपनी तौलिया ना ले आए हो, रूमाल ना ले आए हो, शर्ट उतार के डाल लो। हाँ, क्या कर, अपने सिर पर सब कपड़ा ढक लें और हम नाम कीर्तन और भागवत का अंतिम श्लोक गाते हैं। बड़े आओ। गोपी बन जाती। चलिए, पहले हम गाएंगे, फिर आप गाइए, बहुत शांतिपूर्वक। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम। नमामि हरि परम। पुनः कहिए, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम। नमामि हरि परम। नमामि हरि परम। नमामि हरि परम। जिन भगवान के नाम का संकीर्तन करने से सारे पापों का सर्वथा के लिए नाश हो जाता है, ऐसे भगवान के चरणारविंदों को हम प्रणाम करते हैं। जो सभी प्रकार के दुखों को शांत करते हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं। उन परम तत्व परमात्मा को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे ठाकुर जी, आपके चरणों में हमारी सदा प्रीति बनी रहे। इसी भाव के साथ 7 दिन की जबलपुर पनागर की ये कथा भगवान के चरणों में स्मरण करते हुए
समर्पित करते हैं। जो भी भूल चूक ठाकुर जी के चरणों में हुई है, दास पर कृपा बनाए रखें, दास पर अनुग्रह करें। बैठ जाओ, जो खड़े हैं पहले बैठ जाओ, 5-10 मिनट और बैठ जाओ। गीत और हम बाद में सुनाएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं पहले एक बार तिवारी जी के इस कार्य के लिए बहुत धन्यवाद दीजिएगा। और बागेश्वर बालाजी करें, तिवारी जी, इनका पूरा परिवार और जितने यहां यजमान बने बैठे, आप सबको कथा का पूरा फल मिले और तिवारी जी के ऊपर और सदैव जबलपुर और पनागर नगर के ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे। और भगवान इनको इतनी सामर्थ्यता दें, ऐसे धार्मिक आयोजन ये सदा करवाते ही रहे। और हम कहेंगे आरती के पहले 2 मिनट आप बोलकर सबको धन्यवाद दे दीजिए। इस कथा के लिए सत्येंद्र पटेल, हमारे सत्येंद्र बाबू को भी साधुवाद, आपने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और अनीश जी को भी साधुवाद। और दोनों बच्चों को, हमारे दोनों बच्चे बड़े अच्छे हैं, अमन बाबू और हर्ष बाबू हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। सौरभ जी भी, सबने खूब सेवा की, बहुत बहुत साधुवाद। आप 2 मिनट अपनी बात, 5 मिनट सबको धन्यवाद दे दो, आभार व्यक्त कर दो, फिर हम जो है आरती करेंगे। भजन गाकर आरती करें, भजन सुनाएंगे मीठे रस से भरी ओरी, लेकिन हमारी आदत है तो वो सुनाते हुए आरती गाएंगे। बैठे रहो, खड़े मत, बैठ जाओ। बोलो नर्मदा मैया की, बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की, पूज्य गुरुदेव बाबा की। आज हम सब लोग 7 दिन तक लगातार कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि देश और दुनिया में पनागर जबलपुर का नाम हो चुका है जब से गुरु जी की कृपा यहां पे हुई है। एक जानकारी देना चाहते हैं कि भगवान कैसे होते हैं, जी अब हम समझ गए। हम ने कभी कहानियों में सुना था कथा श्रवण के समय कि गोपियों के विरह में जो पीड़ा होती थी, वो जो उनकी समस्याएं होती थी कि वो एक दूसरे को बिछोड़ने का दुख होता था। ये हमने केवल कथाओं में सुना था, पर आज साक्षात हम देख रहे हैं कि 7 दिन की कथा के बाद गुरुवर जब यहां से जाएंगे तो कितनी पीड़ा हम सबको होगी। हम बहुत इस बात के लिए चिंतित हैं। प्रथम दिन जब हमारी कलश यात्रा निकली थी तो हम लोग बहुत घबरा चुके थे। पूज्य गुरुवर जब आए तो मैंने 1-2 ही बात उनसे कही कि हमें 2 आशीर्वाद आपसे चाहिए है। उन्होंने बोला कि बोलो, क्योंकि आप सब समझते थे कि हम क्या बोलने वाले हैं। मैंने बोला कि सबसे पहले जो हमारी कथा निर्विघ्न समाप्त होना चाहिए, और दूसरी हमने एक बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति हमसे असंतुष्ट ना हो, इसके लिए मैंने गुरुवर से प्रार्थना की थी और गुरुवर ने आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा, कथा में कोई व्यवधान नहीं होगा। मैं आज इस कथा समाप्त के बाद हमें बड़ी खुशी हुई और हम सोचने को मजबूर हो गए कि वास्तव में भगवान की जब कृपा होती है तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता के साथ मन में प्रसन्नता होती है। हमारा देश और दुनिया में नाम जब हुआ, जब 21वीं सदी के सनातन की हमने चर्चा यहाँ पे प्रारंभ हुई, और वो चर्चा जब प्रारंभ हुई तो देश और दुनिया के
सामने पनागर और जबलपुर का नाम स्थापित हुआ, जिसपे हम सबको गर्व है। और हम जबलपुर वासियों को गर्व है कि आपने इतना बड़ा आशीर्वाद इस क्षेत्र को दिया है। यहां बहुत दीन दुखी भी आए, इतने लाखों के लोग में अपनी समस्याओं के लेकर आए। हम प्रभु से प्रार्थना करते, गुरुवर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हिस्से में जो पुण्य फल है वो जरूरतमंदों को, वो दीन दुखियों को चला जाए, हम फिर आगे उसकी सेवा करने का काम करेंगे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि गुरुवर की नजर हमारे ऊपर पड़े। मैंने एक दृश्य देखा था, यहां पर एक बच्ची आई थी, 2 दिन पुरानी की बात है। वो बच्ची ऐसे अपने पल्ला फैला के ये बोल रही थी कि हमारे तरफ देख लो, हमारे तरफ देख लो। केवल देखने के लिए तरस रहे थे। एक दृश्य और देखा था, लोग भगवान बागेश्वर धाम में नहीं पहुंच पा रहे थे तो आप ही के ऊपर नारियल चढ़ा रहे थे। बहुत असमय स्थिति थी उस समय। आज हम लोग जो गोपी और कृष्ण जी के विषय में जो हमने कहानी सुनी कि उनके विरह की बात, आज हमें वो तकलीफ हुई कि आज कथा समाप्त के बाद हमारा जीवन सूना न रहे, इसके लिए हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव, आपसे एक निवेदन करते हैं, जो कथा का केवल विराम है, या कथा अभी आधी छोड़ के आप जा रहे हैं, ऐसे ही हम निवेदन कर रहे हैं। और आपको हमने बार बार बुलाने के लिए एक संकल्प लिया कि हम बागेश्वर धाम भगवान का एक सुंदर मंदिर 2 एकड़ में बनाने जाएंगे। पर मुहूर्त भी गुरुदेव आपको निकालना है, और मुहूर्त के दिन जब आप भूमि पूजन करने आओगे तो 2 दिन का 3 दिन का हमें भगवान हनुमान जी के चरित्र का वर्णन आपसे सुनना है, क्योंकि हमने जब वो चीज सुनी थी। पर एक और प्रार्थना करते हम सभी श्रद्धालुओं की तरफ से कि जे अवसर हमें 2023 में ही मिले तो मैं समझता हूं कि हमारा बिछोड़ने का दुख दूर हो जाएगा। तो ये एक बार सभी हमारे श्रद्धालु इस बात की सहमति दे दें ताली बजाकर कि 2023 में हमें ये काम मिले। और हम ये चाहते हैं कि 2024 में भी आपको लाएं, हम पूरा मंदिर बनाने का काम 2024 के अंत तक कर देंगे। जब कृष्ण और गोपिकाएं जब आपस में बिछुड़ी तो मन की पीड़ा हम लोग समझते हैं, जो आज हमें भी मिली है। लाखों भक्त आपको केवल निहारने के लिए अपना संघर्ष करते रहे, लंबे इंतजार करते रहे। आज वो समय पूरा हुआ। हम अपनी आयोजन समिति के सभी हमारे भाई, हमारे प्रियजन भाई सत्येंद्र पटेल जी, जिनकी हिम्मत से हम जो इतना बड़ा काम कर पाए हैं, हमारे छोटे भाई रोहित तिवारी जी, उनको हम सदा धन्यवाद के साथ आशीर्वाद भी देते हैं कि उन्होंने वास्तव में इस कार्यक्रम में अपनी जीतोड़ मेहनत करके हर तरफ की दृष्टि बनाने का काम किया। भाई सौरभ बरेड़िया जी, पवन चौधरी जी, आपने जो कमान संभाली है, इस कार्यक्रम की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी थी। भाई नन्नू जैन जी, सतीश राय जी, धन्नू जैन जी, पवन तिवारी जी, इन्होंने भोजन की व्यवस्था में, क्योंकि कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता भोजन से होती है। हम अगर भंडारा बहुत शानदार करें तो वो मैं मान के चलता हूं कि हमारे कार्यक्रम सफल हो। व्यक्ति अगर अपने घर से निकलता है कथा श्रवण करने, तो हमें प्रसाद के रूप में
उसकी चिंता करना चाहिए कि हर व्यक्ति को प्रसाद देना चाहिए। तो मैं गुरुवर से निवेदन करता हूं कि 2023 और 24 में चूंकि आपने सोते हुए व्यक्ति को गुदगुदा दिया है, वो ऐसा गुदगुदाया कि 21वीं सदी का भारत कैसा होना चाहिए, वो गुदगुदा के एक संचार ऐसा किया है कि हम सब लोग इस बात की चिंता में लग गए कि अब हमें क्या रणनीति तैयार करना है। हमारे सभी श्रद्धालुओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने कथा श्रवण में बहुत शालीनता से आपने काम किया और इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त किया। हमारे यजमान जो है, हमने विभिन्न पंचायतों से एक एक यजमान लिए थे, इनको भी हम सत सत प्रणाम करते हैं कि इनने पूरे समय में ईश्वर की भक्ति में अपना समय दिया। हमारे सभी अधिकारी और इस काम में लगे हुए, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद के हों, चाहे हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी, हमारे बाउंसर हों, जल विभाग के हों, बिजली विभाग के हों, और जिनका नाम नहीं ले पा रहे, जो हमारे स्मरण के बाहर हैं, टेंट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था के सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने सफलता के लिए आपने जो प्रयास हमें हमारे साथ मिलकर किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव, पुनः आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि अति शीघ्र मंदिर बनाने की तारीख आपको ही निकालना है और कथा की तारीख भी आपको निकालना है। आपको सादर प्रणाम। और इस पूरे कार्यक्रम में हमें अपने परिवार का जो सहयोग मिला, हमारे दोनों बेटों ने सहयोग दिया, वो शायद हमारे सबसे बड़ा पुण्य है। इस पुण्य के लिए हम ईश्वर से और अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अब आरती के पहले एक भाव गुनगुनाते हुए हम सब आरती करेंगे। एक बार पुनः पूरे आयोजन मंडल को सीताराम। मीठे रस से भरी ओड़ी से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मैंने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस्सी से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मैंने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। ऐसे से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मैंने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। देखो ये कथा का अंतिम भजन है, उठा लो दोनों हाथ और कोई नहीं कहेगा, ताली बजाते हो। जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाना दी छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, ब्रज धाम राधा चुकी, ओ
हम राधा जू की राजधानी लागे महारानी लागे मैंने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे मीठे से भरे होरी राधा रानी लागे महारानी लागे मैंने कारो कारो यमुना जी पानी लागे। दोनों हाथ उठाकर राधा रानी सरकार की कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कोटिन रूप धरे मनमोहन तौ न पावे पार रूप धरे मनमोहन तौ न पावे पार रूपे रंगी की छबीली रूपे रंगी की छबीली पंजरानी लागे महारानी लागे अने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे मीठे ऐसी से भरी होगी राधा रानी लागे महारानी लागे अने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे ओ राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों याम राधा राधा नाम जपत है जो नर आठों याम उनकी बाधा दूर करत श्री राधा जी को नाम की बाधा दूर करत श्री राधा जी को नाम जय जय राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राम जय जय राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे राधा नाम में सफल राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे राधा रानी सरकार की बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की पूज्य दादा गुरुजी महाराज की नर्मदेश्वर भगवान की सब संतों की सब भक्तों की नमः पार्वती पते हर हर। इसी के साथ 7 दिन की कथा विराम, फिर कभी मिलेंगे। हंसा करो, हंसाया करो,
बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। सितारों को आंखों में महफूज रखना, कहो बाबा। अरे आए सनी थोड़ा जोर से। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। एक बात और बता दें, कल रामनवमी थी, बहुत अच्छी मनी। लोग हमसे कहते हैं कि तुम कट्टर वाली बातें करते हो। कल रामनवमी पर फिर से पत्थर फेंके गए। हाँ, देश में अनेक जगहों पर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में पुनः पत्थर फेंके गए। ये देश का दुर्भाग्य है। देखो, राम प्रेम की मूर्ति है और प्रेम की मूर्ति राम सबकी है, और सबके राम पर पत्थर फेंकना ये देश का दुर्भाग्य है। अब नहीं चलेगा, अब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट है? जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकेंगे उनकी ठटरी कौन कौन बाहर है? जो संतों का विरोध करेंगे उनकी ठटरी कौन कौन बारेगा? जो सनातन का विरोध करेंगे उनकी ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का पक्का कह दो नर्मदा मैया सो। पक्का। धर्म विरोधियों हो जाओ सावधान, अब नहीं चलेगा। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। सब एकता के साथ आगे बढ़ो। इसी संदेश के साथ संपूर्ण पत्रकार जगत, यहां कथा आयोजक सबको साधुवाद। अब हम आगामी कथा 7 तारीख विदिशा में मिलेंगे। तब तक